Hear me out when I say that Frank Lampard is the best person to manage Chelsea right now. हाँ भाई, मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ एंड दिस समथिंग जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ when जब से ग्राहम पॉटर की सिचुएशन खराब हुई है, जब से बात आई थी कि ग्राहम पॉटर शुड बी सैक्ड, आई वाज ऑन दिस थिंग कि चेल्सी शुड गेट इन अ मैनेजर लाइक, मैं टेरी बोल रहा था बट आई एम वेरी मच हैप्पी विद लैम्पार्ड एंड और विद टेरी और विदाउट टेरी एज वेल, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस सिचुएशन। जो भी मैं बोलूँगा इट इज़ कंसिडरिंग कि मैं टेरी का नाम क्यों ले रहा था एंड व्हाई वाज सेइंग अ बंदा लाइक मैन फ्रैंक लैम्पार्ड should be in this position, who should be managing Chelsea. So भाई, स्ट्रेट कमिंग टू द फैक्ट, चेल्सी में जो पॉटर के साथ दिक्कतें थी, प्लेयर्स में अनरेस्ट था, प्लेयर्स का मोरल बहुत डाउन हो चुका है इस टाइम पे, प्लेयर्स डू नॉट नो व्हाट टू डू बिकॉज इतनी न्यू साइनिंग्स हैं, पुराने प्लेयर्स को भी स्टेबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन किसी किसी की खराब है एंड एट दिस पॉइंट फ्रैंक लैम्पार्ड इज द बेस्ट बिकॉज पहली बात, प्लेयर्स का मोरल अप करने में बेस्ट बात है। फ्रैंक लैम्पार्ड, टेरी, whoever goes into that dressing room, they know what it means to be in that dressing room, they know what, और मतलब कितनी ग्रेटनेस उस ड्रेसिंग रूम ने देखी है, कितने ग्रेट प्लेयर्स उस क्लब के लिए खेले हैं एंड कितनी चीज़ें हमारे क्लब के लिए हुई हैं उन दोनों प्लेयर्स की होते हुए, दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल। वेन एवर दे आर शेयरिंग दैट विद द प्लेयर्स, वो एक मोरल बूस्ट होगा, एक इन्फ्यूजन ऑफ द ब्लू ब्लड, बट मुझे नहीं पता इफ दैट डज मेक सेंस और नॉट, बट इन्फ्यूजन ऑफ ब्लू ब्लड इज वेरी मच नेसेसरी इन दीज प्लेयर्स। पॉटर की सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही थी, बहुत बड़ा स्क्वाड था, न्यू साइनिंग्स बहुत सारी आ गई थी, बट फॉर अ पर्सन लाइक लैम्पार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब वो आएगा न्यू साइनिंग्स, वो बता सकता है कि इस क्लब में कैसे चीज़ें चलती हैं, व्हाट डू द फैंस एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज प्लेयर्स, फैंस को विन कैसे करा जा सकता है, हाउ डू यू इम्प्रूव, हाउ डू यू टेक द फैन प्रेशर, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर न्यू साइनिंग्स लाइक मुद्री, न्यू साइनिंग्स फॉर मैदुएके, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है ये। व्हेन लैम्पार्ड इज कमिंग इन, वो आपको ये चीज़ सिखाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, स्टेबिलिटी लाएगा। प्लेयर्स को जब से पॉटर की बात चली पता चली है, ब्रूनो सोल्टा आई डोंट थिंक हैज इवन हैड गुड कॉन्वर्जेशन विद द प्लेयर्स। कोई प्लेयर जितना मैं ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ इज नॉट हैप्पी विद ब्रूनो, इवन सीनियर प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी विद पॉटर इन द लास्ट डेज, उनको पता चल रहा था वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बट व्हेन अ पर्सन लाइक लैम्पार्ड आ रहा है, यू कैन हैव द कॉन्फिडेंस इन लैम्पार्ड, इन टेरी की वो आपके क्लब को सही डायरेक्शन में ही आगे स्टीयर करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग उनको लेके। सो दैट इज व्हाई आई से कि स्टेबिलिटी लाएगा अमंग्स प्लेयर्स, प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। ठीक है भाई, हमारा प्रीमियर लीग में ऑलमोस्ट सीजन ओवर हो चुका है, बट वी हैव क्रूशियल टाइज टू प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड। आई एम नॉट सेइंग कि हम जीतेंगे या हारेंगे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बट उस गेम में जाने के लिए भी यू नीड अ मेंटालिटी। यूरोपियन की रॉयल्टी के अगेंस्ट तुम खेलने वाले हो, सो यू नीड दैट मेंटालिटी, यू नीड दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि तुम क्या कर रहे हो और किस क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऑब्वियसली प्लेयर्स ने अगेंस्ट डॉर्टमंड स्टेप अप करा था यूरोप में आते ही, एंड यही चीज अगर उनको और मोरल बूस्ट कर दो, तो दीज प्लेयर्स भाई, दीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी नो इंडिविजुअल क्वालिटीज इन हर प्लेयर्स के पास है, इतना पैसा ऐसे ही नहीं खर्च करा है हर प्लेयर पे। सब प्लेयर्स को एक एक सेंस मिलेगी, एक बंदा मिलेगा हु कैन हेयर देयर प्रॉब्लम्स आउट, वो बता सकते हैं, दे कैन डिस्कस एक्चुअली, क्योंकि वो जो लेजेंड रहा, ही इज नॉट जस्ट अ मैनेजर, ही इज द लेजेंड, एज ही हैज बीन लेजेंड फॉर दिस क्लब फॉर सो मेनी ईयर्स। वो फ्रांस का ट्रस्ट जीत चुका है, वो बोर्ड का ट्रस्ट जीत चुका है, ही हैज एवरीथिंग ऑन हिज बैक, वो ले लेगा। साथ ही साथ स्टेबिलिटी आएगी बोर्ड में भी। जो अभी रेसलमेनिया चल रही है ना, लुइस एनरिके वर्सेस नागल्समैन, वो उस पे मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, बट भाई वो बहुत बड़ी पॉइंट है इस बारी बोर्ड को सेटल करने का। दिस इज नॉट समथिंग जो आप इजीली सेटल करके मतलब जल्दी से डिसीजन लेके जा सकते हो कि वुल्व्स के मैच से पहले हमने नागल्समैन को लिया या एनरिके को लिया। वो भी आते ही कुछ नहीं करेंगे भाई, 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन में, बी इट द रियल मैड्रिड गेम एज वेल, एकदम से आते ही कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली दे विल बी वेरी वेरी सुपीरियर टू टैक्टिक्स जो लैम्पार्ड के होंगे, बट स्टिल वो आते ही इतना कुछ मिरेकल नहीं कर देंगे उस डिसीजन को बनाने के लिए। दैट इज समथिंग जो आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप एक बहुत बड़े मैनेजर के पीछे जा रहे हो, ईदर ऑफ द टू, जो भी उन दोनों में से आएगा, एंड उसको आप प्रोजेक्ट दोगे फॉर कमिंग ईयर्स। चेल्सी में ईयर्स नहीं चलते मैनेजर्स, बट दिस न्यू बोर्ड इज लुकिंग फॉर अ मैनेजर जो उनके प्रोजेक्ट को लीड करेगा फॉर कमिंग ईयर्स, काफ़ी सालों के लिए। तो उसको डिसाइड करने के लिए आप हेस्टीनेस नहीं होनी चाहिए। प्लेयर्स का प्रेशर अगर बोर्ड पे आएगा कि जल्दी मैनेजर चाहिए, देन कोई ना कोई गलती हो सकती है, एज़ हम पहले भी कर चुके हैं। थर्ड मैनेजर या फोर्थ मैनेजर नहीं चाहिए भाई, सीज़न का हम है, सिंपल बात है। सो उस बोर्ड को टाइम मिलेगा, प्लेयर्स प्रेशर नहीं बनाएंगे बोर्ड पे, एंड नीदर बोर्ड बनाएगा प्रेशर प्लेयर्स पे, बिकॉज़ लैम्पार्ड इज़ देयर टू मैनेज। ब्रूनो सोल्टर नहीं कर पा रहा था, बट लैम्पार्ड कैन डू दैट वेरी वेल। लैम्पार्ड
हार्मनी ले आएगा प्लेयर्स में, उनको कॉन्फिडेंस देगा। लैम्पार्ड कैन बी द बैरियर बिटवीन बोथ ऑफ देम, नॉट अ बैरियर जो कम्युनिकेट नहीं करने देगा, वो कम्युनिकेशन और ईजी कर देगा। अगर और जब तुम बोर्ड में ऐसे बंदे लाओगे, लैम्पार्ड, टेरी, आपने उनको अभी इंटरिम रखो। आई एम जस्ट सेइंग इंटरिम, मैं परमानेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्लैरिफाइंग दैट फैक्ट। इंटरिम मैनेजर के लिए जब तुम फ्रैंक लैम्पार्ड या टेरी को रख रहे हो बोर्ड में, यू गेट टू नो ये नए मैनेजर्स हैं, दे डू नॉट हैव द बेस्ट ऑफ द नॉलेज अबाउट द क्लब, द हिस्ट्री ऑफ द क्लब। आप उनको हेल्प करोगे, व्हाट फैंस एक्सपेक्ट, व्हाट हाउ आर थिंग रनिंग इन दिस फील्ड, इस क्लब में चीज़ें कैसे रन आउट करती हैं, वो आप हेल्प कर सकते हो उनको। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। व्हेन लैम्पार्ड केम टू द गेम अगेंस्ट लिवरपूल, मुझे लगा था समथिंग इज कुकिंग, बट यार ये नहीं पता था एक्चुअली बोर्ड इज गोइंग टू मेक सच अ गुड डिसीजन। आई होप दिस डिसीजन एक्चुअली गोज वेल फॉर चेल्सी। मैं इतना खुश था, एंड दिस डिसीजन एक्चुअली ब्रॉट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस चैनल, दैट इज अ रेयरिटी। बट जस्ट कमिंग, एंड जल्दी से छोटी वीडियो बनाऊंगा कटिंग ऑफ द लास्ट पार्ट की एनरिके और नेगल्समैन। मुझे पता है सब पूछने वाले हैं। आई थिंक मेरे लिए दोनों ही परफेक्ट है, आई डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बोथ ऑफ देम। जो आ जाएगा मैं उस बंदे के साथ खुश हूँ बहुत ज़्यादा, जो भी बंदा इन दोनों में से आ जाए। बट माई जस्ट सेइंग इज कि नागल्समैन की टैक्टिक्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, बट एनरिके इफ, जो मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, उसने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करी है अपनी प्रोजेक्ट की। इफ बोर्ड वांट्स अ एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, जो वो बोल रहे हैं बार बार, उसके लिए एनरिके आता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। भाई एनरिके हैज डन इट ऑल, ही हैज दैट मेंटालिटी, दैट टॉप मेंटालिटी। यूरोपियन लेवल पे उसने सब जीत चुका है। सो आई वुड बी हैप्पी विद ईदर। अभी भी जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मतलब जो वो इंटरव्यू या फिर जो भी वो चलते हुए प्रेस पूछ रही है उनको आंसर कर रहा है, अगर वो इस वे से कर सकता है जो उसने आंसर कर दिया, तुमने ट्विटर पे पढ़ लिया होगा, देन आई थिंक वी आर हेडिंग इनटू द राइट सिचुएशन। कभी नहीं सोचा था टू टॉप टियर मैनेजर्स, क्रीम ऑफ द मैनेजर्स, लड़ रहे होंगे टू गेट अ चेल्सी जॉब। मतलब ऑब्वियसली वी आर अ बिग क्लब दैट स्टेटस, बट दिस इज समथिंग न्यू। एंड उनको एक प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है, उनको भी कुछ दिख रहा है। इट इज नॉट जस्ट पैसा पैसा पैसा, उनको भी कुछ दिख रहा है। दैट इज द रीजन बोथ ऑफ देम आर कमिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी। जो उन दोनों में से डिसीजन लिया जाएगा, दैट विल बी अ वेरी मतलब टाइट सिचुएशन, कौन दोनों में से आएगा। लेट्स सी व्हेन डज नागल्समैन कम टू लंडन, और इफ ही कम्स टू लंडन और नॉट, मतलब वो भी बात करने आता है नहीं आता, व्हाट डज ही हैज इन हिज लॉकर, उसके चाचा वेवेल बैठा हुआ क्या बोलता है बोर्ड में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट दिस इज ऑल फ्रॉम मी। जस्ट आई, मुझे ये वीडियो बनानी थी कि व्हाई इज लैम्पार्ड और टेरी द बेस्ट थिंग फॉर चेल्सी राइट नाउ, हाउ दिस विल हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल, मिलते हैं इसके बाद, सी यू गाइस।